Hi guys, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel Online Classes by निधि भटनागर। So आज हम क्या करने वाले हैं, मिलेनियम्स माई ग्रीन वर्ड बुक से हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज बोन्स एंड मसल्स। तो चलिए जी देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स एंड मसल्स, यानी कि बोन्स एंड मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, उनका क्या काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ बोन, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि भाई बोन क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन कैसा होता है, बोन कैसे बनती है, राइट। स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे, हम स्पाइन के बारे में पढ़ेंगे, हम रिब केज के बारे में पढ़ेंगे, लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे और हिंड लिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जॉइंट्स की बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट्स यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स या फिर पाइवट ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड इन लास्ट हम पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में, फंक्शंस ऑफ मसल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री और कार्डिक मसल के बारे में। सो चलिए जी चैप्टर को शुरू करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आप ये देख के चौंके हो, व्हाट गिव्स अवर बॉडी इट्स शेप एंड सपोर्ट, क्या वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को शेप देती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। When we feel our skin, जब हम अपनी स्किन को महसूस करते हैं, we perceive some soft layers beneath it, तब हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो स्किन है उसके अंदर कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा पार्ट है, राइट, ऐसा हमें महसूस होता है। These are called muscles, तो यही होती है हमारी मसल्स। When we press upon the skin, we feel some hard structure, और जब हम अपनी मसल्स के मतलब वापस से अपनी स्किन को देखो, आप फील करके देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि भाई कोई हार्ड स्ट्रक्चर भी है अंदर, बीनीथ दैट सॉफ्ट लेयर। भाई ये सॉफ्ट लेयर हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट लेयर के अंदर भी कोई हार्ड चीज़ है, एंड दोज आर कॉल्ड बोन्स। और यही क्या होती है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है। अवर बॉडी हैज़ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, यानी कि एक दूसरे से सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। हार्ड बोन्स भी हैं उसके अंदर, हमारे मसल्स भी हैं, और बीनीथ, ये कहाँ है हमारे बीनीथ अवर स्किन, हमारे स्किन के अंदर हैं। दिस गिव्स शेप टू अवर बॉडी, और ये जो होते हैं हार्ड मसल, बोन, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को शेप देती हैं कि भाई हमारा बॉडी का शेप कैसा रहेगा, ठीक है, और सपोर्ट देती है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को, किस लिए, इन देयर मूवमेंट, कि भाई वो अच्छे से मूव कर पाए। दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर। अब ये बॉडी पोस्चर क्या होता है, देखो मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर को, क्या कि भाई आप बैठे हुए हो, आप सीधे बैठ सकते हो, राइट, झुक के बैठ सकते हो, या फिर आप सीधे खड़े होते हो। सो आप अलग अलग पोस्चर्स बनाते हो। तो अगर भाई शरीर में हड्डी नहीं होगी तो आप कैसे होगे, आप एक गीला आटा करो और उसको खड़ा करने की कोशिश करो, वो पूरी लुगदी बन जाएगा और नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, हमारे शरीर में मसल्स नहीं होते। समझ गए आप? चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोन्स, द बोन्स मेक अ फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी। तो बोन्स जो हड्डियाँ जो होती हैं हमारी बॉडी का एक फ्रेम बनाती हैं। फ्रेम कैसे बनाती हैं भाई, जैसे हमारी हड्डी और जो मसल्स होती हैं वो एक शेप सी दे देती हैं उस चीज़ को, और इसको द बोन्स मेक्स अ फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी, और उसको बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, कंकाल तंत्र। हमारी ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि बहुत सारी हड्डियों से एक आकार सा बन गया है, और इसी आकार को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब वाइटल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, जो ज़रूरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, लाइक हमारा हार्ट है। वाइटल का मतलब ज़रूरी के साथ साथ आप समझो कि वाइटल का मतलब होता है एकदम ऐसे जो कि बहुत ही जैसे बहुत जल्दी इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, इनको प्रोटेक्ट, इनकी रक्षा की इनको ज़रूरत होती है। तो ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गए, स्टमक हो गया, ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये रक्षा की जाती है इनकी किससे, बाय बोन्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम बोन्स आर लाइक द पोल्स। बोन्स क्या होते हैं, एक पोल्स की तरह होती है, जैसे कि पिलर होता है ना, दैट सपोर्ट अ टेंट। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे एक टेंट अगर आपको लगाना है, लेट सपोज आपको यहाँ एक टेंट लगाना है, तो टेंट लगाओगे किस पे, कोई यहाँ पे डंडे खड़े करोगे, कोई पोल खड़े करोगे ना, फिर इसी टेंट का कपड़ा डालोगे ना। सो हड्डियाँ भी कुछ इसी तरीके का काम हमारा करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बोन्स आर लाइक द पोल्स दैट सपोर्ट अ टेंट। अवर ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड की, खून की जो वेसल्स होती हैं, मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट वुड ओनली बी अ
हीप यानी कि ढेर है वो किसका, ऑर्गन्स का। इफ अवर बोन्स डिड नॉट सपोर्ट, अगर हमारी बोन्स सपोर्ट नहीं करती हैं दैन, ठीक है, तो बस हम क्या हो जाएंगे, अगर हमारी बोन्स हमें सपोर्ट ही नहीं करेंगी तो हम तो क्या हो जाएंगे, एक ढेर सा हो जाएंगे, है ना, सारा सामान बस पड़ा हुआ है और वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है एक तरीके से। लेकिन हमारी जो हड्डियां होती हैं वो पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हैं सब चीज़ों को, राइट। इफ अवर बोन्स डिड नॉट सपोर्ट देम, तो क्या हो जाएंगे हम, हीप ऑफ ऑर्गन्स, हीप मतलब ढेर, तो हम ऑर्गन्स का ढेर बन जाएंगे। बट अनलाइक द फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स आवर स्केलेटन इज नॉट रिजिड, ठीक है, तो हमारे फ्रेमवर्क ऑफ जो पोल्स हैं, आवर स्केलेटन इज नॉट रिजिड, बोन्स इनेबल करती हैं मूवमेंट को, यानी कि वो इतनी रिजिड नहीं होती हैं। मान लिया कि वो फ्रेमवर्क तो बनाती हैं लेकिन वो इतनी रिजिड भी नहीं होती कि भाई मूवमेंट ना हो पाए। बोन्स की वजह से आप मूवमेंट कर पाते हो, नहीं तो क्या आप हिल पाते नहीं। अपना हाथ हिला के देखिए, आप हिला पा रहे हैं ना, तो आप क्यों हिला पा रहे हैं, अपना कोहनी मोड़ के देखिए, आप मोड़ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारा बोन्स लगी हुई है, क्लियर है यहाँ तक। सो बोन्स इनेबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड एक्ट एज एन एंकर फॉर द मसल्स, ठीक है, तो मसल्स के लिए एंकर का काम करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बोन, बोन क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट वी फील when pressing any part in our body are called bones। इस को आप अच्छे से मार्क करके रखिएगा, उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोन्स क्या होती है भाई, एक हार्ड स्ट्रक्चर जो हम फील करते हैं प्रेस करने पर किसी भी बॉडी पार्ट को, है ना, वही हमारा क्या कहलाता है भाई, हार्ड है हमारे शरीर में, तो वो है हमारी बोन, हड्डी है। दीज आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम से बना है और फॉस्फोरस से बना होता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि भाई बोन्स किससे बनती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनती हैं। दे ग्रो इन साइज अप टू दी एडल्टहुड, तो ये ना बड़ी होती रहती हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो आपकी बोन्स भी बड़ी होती रहती हैं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा छोटा होता है तो उसकी बोन्स भी कैसी होंगी, छोटी होंगी। जब आप बड़े होते जाओगे तो आपकी बोन्स कैसी होती जाएंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। बोन्स आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, तो बोन्स किसके द्वारा सप्लाइड होती हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा एंड नर्व्स के द्वारा। अब बोन्स हैव अ हार्ड कवरिंग, बोन्स की जो कवरिंग होती है कैसी होती है, हड्डियों के ऊपर जो कवर होता है वो कैसा होता है, बोन्स हैव अ हार्ड कवरिंग और कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। एंड एन इनर लेयर, वो कैसी होती है, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन। समझ रहे हो आप, देखो बोन्स हैव अ हार्ड कवरिंग, पहले बाहर हुई हार्ड कवरिंग, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कॉम्पैक्ट बोन, और जो अंदर वाली हुई वो कैसी हुई, स्पॉन्जी बोन, ठीक है ना। इनर बोन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। द इनसाइड ऑफ सम बोन्स आर फिल्ड विद सॉफ्ट स्पंजी मटेरियल होता है, तो बोन्स के अंदर जो होता है भरा हुआ होता है सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा मटेरियल। स्पॉन्ज कैसा होता है, जैसे आपने अब तकिया देखो, ठीक है ना, तकिया कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है ना ऐसे, तो वैसे ही बोन्स होती है हमारी, ठीक है, मतलब उसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है, नोन एज बोन मैरो। और बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोन मैरो इज द बॉडीज फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए हमारी बॉडी में फैक्ट्री ऑफ रेड ब्लड सेल्स कौन सा होता है, एंड दैट इज बोन मैरो। बोन मैरो में जो होता है समझ लो ये रेड ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं एंड इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग फैट। और ये फैट को, इसका काम क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का, ये फैट को सॉर्ट करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए जी नेक्स्ट बात पे आ जाइए, स्केलेटन सिस्टम पॉइंट पे देखते हैं। द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, पूरा अंदर से आपस में कनेक्टेड पूरा जो नेटवर्क होता है ऑफ बोन्स का, नेटवर्क समझिए कि जाल, ठीक है। अब आप देख सकते हो पूरा ऐसे जाल बना हुआ है पूरा हड्डियों का, ठीक है ना। तो नेटवर्क ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स द बॉडी स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा नेटवर्क, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि भाई ये पूरा का पूरा जाल सा बना हुआ है हड्डियों का, यही जाल हमारा क्या कहलाता है, ये स्केलेटन कहलाता है, ठीक है। और हम इसको या फिर स्केलेटन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्कल, इसके अंदर क्या क्या होता है, स्कल होता है, बैकबोन होती है, इसके अंदर रिब केज होता है अलॉन्ग विद लिम्स, लिम्स के साथ। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, कि हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर डिड्यूनो पे देखते हैं। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड यूजुअली हैज़ अराउंड 300 बोन्स। एक जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में सोचो ज़्यादा बोन्स होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। दीज बोन्स कीप ऑन फर्स्टिंग एंड विद ग्रोथ एंड एन अडल्ट पर्सन इज लेफ्ट ओनली 206 बोन्स। ये होता क्या है, ये बोन्स ना आपस में मिक्स होती जाती हैं। जब बड़ा होता है ना बच्चा तो कुछ बोन्स आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और इसी वजह से बोन्स जो है फिर बाद में वो कम हो जाती हैं, ठीक है।
अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। द स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन माने कि रक्षा करता है, गिव्स द बॉडी अ प्रॉपर शेप, बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, हेल्प करता है उसके मूवमेंट में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं हम स्कल की। तो फील द बोन्स इन योर हेड एंड फेस, अपने ना चेहरे पर और अपने सर पर, मतलब हेड मीन्स सर पर और फेस पर फील करो बोन्स को कि भाई यहाँ पे भी हड्डियाँ हैं, हमें महसूस हो रहा है। तो दीज आर वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो स्कल की जो कह सकते हैं बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्डेस्ट होती हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्कल इज अ बोनी केस, जो प्रोटेक्ट करके रखता है। एक छोटा सा केस जैसा होता है, जैसे आप चश्मा रखते हो तो चश्मे के केस में रखते हो ना, एक कवरिंग में रखते हो जिससे कि चश्मा सेफ रहता है। ऐसे ही हमारा दिमाग, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत डेलिकेट होता है, आप समझ सकते हो उस बात को। तो हमने क्या करते हैं, स्कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, इसी वजह से क्या करता है भगवान जी ने क्या करके भेजा, स्कल के अंदर उसको डाला जिससे कि वो सेफ रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कितनी बोन्स होती हैं ये आ जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं। 8 तो होती हैं इसके अंदर फ्लैट बोन्स, ठीक है, जो लॉक्ड होती है टुगेदर टू कवर द ब्रेन, और जो एकदम ऐसे समझो कि जैसे किसी का रक्षक नहीं होते, तो 8 बोन इसकी रक्षक की तरह काम करती है और आपस में लॉक्ड रहती हैं बिल्कुल। इसके अंदर जो है ब्रेन वो सेफ रहता है। एंड गिव शेप टू दी हेड, और इसी तरीके से इन 8 बोनों से हमारे सर को क्या मिल जाएगा, एक शेप मिल जाता है। एंड रेस्ट जो 14 बोन्स होती है ना, बची हुई जो 14 होती हैं वो फॉर्म करती हैं हमारा फेस, दे फ्रेम अवर फेस। तो अब पूछा जाए सर में कितनी बोन्स, सर में कितनी बोन्स, तो सर में हमारे आ जाती हैं 8 और फेस में कितनी बोन्स हैं 14। तो टोटल कितनी होगी स्कल में 22। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। देयर इज द फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है, फिल्ड स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। सो देयर इज अ फ्लूइड, फिल्ड होता है जो कि स्पेस जो भी स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड यानी कि तरल, एक गीला पदार्थ रहता है, दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो ब्रेन को रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम शॉक्स, एकदम से कोई शॉक ना लग जाए, कोई जर्क यानी कि कोई झटका ना लग जाए, उससे बचा के रखता है। द अपर जॉ इज फिक्स्ड, जो ऊपर वाला हमारा जॉ होता है, अगर आप अपने मुंह को देखिए जहाँ से आप खाना खाते हैं तो आप देखेंगे जहाँ ऊपर वाले दांत हैं वो वाला अपर जॉ हमारा मूव नहीं कर पाता, केवल कौन सा वाला जॉ मूव करता है, हमारा लोअर जॉ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हमारा कौन सा जॉ जो है वो मूवमेंट कर सकता है, तो दैट इज अवर लोअर जॉ। इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करते हो द पिक्चर केयरफुली, यू विल फाइंड अ होल वेयर योर नोज द फ्रंट पार्ट। अब आप देखो, आप अपनी नाक के पास देखो भाई, आप होल तो दिख रहे होंगे आपको भी, ठीक है, तो यही चीज़ की बात कर रहे हैं। द नोज, अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल्स, ऊपर वाला पार्ट नॉस्ट्रल्स का वहाँ बात कर रहे हैं, डज नॉट हैव अ बोन, उसके अंदर अपर पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रल में बोन नहीं होती है, वो कह रहे हैं डज नॉट हैव अ बोन, एंड दैट इज वाई यू कैन प्रेस योर नोज इंस्टेड, ठीक है, यू कैन प्रेस योर नोज, तो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर बोन नहीं है तो आप प्रेस कर पाते हो। इंस्टेड इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जिससे ये अपर पार्ट बना होता है, इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन, कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है बोन के मुकाबले, ठीक है, बोन से ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड इलास्टिक इन नेचर, यानी कि इलास्टिक यानी कि इसके अंदर एक खिंचाव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी इफ़ यू कैन फोल्ड द पिन्ना ऑफ योर ईयर, अब देखो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग, कि जो कान के ऊपर आप कान अपना पकड़ो, ठीक है, तो समझ लो ऊपर वाला पार्ट जो आपके हाथ में है ना, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो ये बोन की तरह हार्ड नहीं है, लेकिन बिल्कुल इतना सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट है बोन के मुकाबले, प्लस ये इसका जो थोड़ा सा, देखो कितने मज़े से हमने अपना कान, आप लोग टच करिए, देखो मैं टच कर रही हूँ जैसे अपना कान, तो ये कितना मज़े से मुड़ रहा है आराम से, ठीक है। सो ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट आ जाइए, shapes is steps is the smallest bone in our body which is present inside the ear। अब important point है ये, काफ़ी ज़्यादा भैया आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताइए स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी कहाँ पर होती है, तो वो होती है हमारे ईयर में, और कौन सी कहलाती है, स्टेप्स कहलाती है। समझ में आ रहा है। अब आ जाइए स्पाइन के बारे में अगर हम बात करें तो अ लॉन्ग कॉलम ऑफ बोन, एक लंबा सा कॉलम बोन का जो स्टार्ट होता है बिलो द स्कल, स्कल के नीचे से, बिल्कुल समझ लो बिलो पार्ट मतलब बिल्कुल नीचा पार्ट जहाँ होता है, ठीक है, एंड एक्सटेंड अप टू द एंड ऑफ द बैक, मीन्स यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो बैक के
पूरा एंड तक ये चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द बैकबोन, यानी इसे हम बोलते हैं अपने बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, और इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। ईच बोन इज कॉल्ड अ वर्टिब्रा, और हर एक बोन को, ईच बोन, इसमें इतनी सारी बोन्स होती है ना, तो ईच बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा, प्लूरल क्या है वर्टिब्रे, ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से कर लेना। इट हैज़ टू मेन जॉब्स, इसके देखो दो काम होते हैं टू डू। पहला काम क्या बता रखा है, इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ये सपोर्ट करती है बॉडी को और रक्षा करती है हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। यंग चिल्ड्रन हैव 33 वर्टिब्रे, तो यंग जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी 33 होती हैं ये। एज दे ग्रो, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, सम बोन क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटे बच्चे की हमने बताई थी ना, उनकी 300 होती हैं पैदा होके, बाद में कम हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं, तो क्योंकि वो फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो समझ रहे, इसी वजह से यहाँ पे भी तो बच्चों की कितनी हुई 33, बड़े होते होते क्या हुआ, फ्यूज़ हो गई कुछ, और रह गई कितनी 26 वर्टिब्रे रह गई। अब डिस्क ऑफ कार्टिलेज सेपरेट बोन ऑफ दी वर्टिब्रे, जो डिस्क होती है ना कार्टिलेज की, वो सेपरेट कर देती है बोन ऑफ दी वर्टिब्रे को, मतलब आपस में सेपरेट करती हैं। इट हेल्प्स टू बेंड, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर देखो पूरा एक लकड़ी के डंडे की तरह होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो आप मुड़ ही नहीं पाते, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी वजह से हमें मदद मिलती है झुकने में बॉडी को आसानी से। तो डिस्क ऑफ कार्टिलेज होती हैं, वो सेपरेट करती हैं बोन्स ऑफ दी वर्टिब्रे को, हर बोन को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करती हैं, जिससे कि जगह होती है और आप मूव कर सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, तो एक आपको पिक्चर दे रखी है, उसको आपको ध्यान से देखना है। ट्राई टू डू द सेम, आप भी ऐसे करने की कोशिश करो, कभी आगे झुकने की, कभी पीछे झुकने की, सीधे खड़े होने की। स्टैंड इरेक्ट, इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधे, ठीक है। और बेंट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने आगे की तरफ, तो आपको झुकना किधर है, अपने ऊपर वाले पार्ट को किधर की तरफ झुकाना है, आगे की तरफ झुकाना है। विदाउट मूविंग योर लेग्स, अपने लेग्स को मूव नहीं करना है। अब क्या करना है, नाउ बेंट बैकवर्ड, अब पीछे की तरफ मूव करके देखिए। ट्राई टू मूव योर बॉडी इन एज मेनी डायरेक्शन एज यू कैन, जितनी डायरेक्शन में आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हो उतनी डायरेक्शन में आपको करके देखना है। व्हाट डू यू फाइंड, अब आप क्या पाते हो, व्हाट हैपेंड, क्या होगा, इफ यू हैड अ सिंगल बोन इन योर बैक, अगर भैया एक ही बोन होगी तो समझ लो आप अपनी बॉडी में एक डंडा सा बांध लोगे ना, तो आपकी बॉडी आगे मूव हो सकती है, ना तो पीछे मूव हो सकती है, ना तो दाएं मूव हो सकती है, ना तो बाएं मूव हो सकती है। सो हमारी तो लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती, इस तरीके से हम कैसे रहते हैं, इमेजिन करिए। देखो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नीचे दे रखा है डिड यू नो द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, जो पहला वर्टिब्रा होता है हमारा उसे हम एटलस बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ नेम आफ्टर द माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉड, भगवान के नाम पर जो है, ग्रीक भगवान के नाम पर इनका नाम है एटलस, हु इज़ बिलीव्ड टू बी कैरिंग द लोड ऑफ द अर्थ ऑन हिज शोल्डर्स। ऐसा विश्वास किया जाता है, ये जो ग्रीक देवता है ना, जिनके नाम पर एटलस, जिनके नाम पर इस बोन को दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि इस देवता ने धरती का भार जो है वो अपने कंधों पर ले रखा है। तो चलिए हियर कम्स द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे रिब केज की। द रिब्स आर डेलिकेट बोन्स, तो जो रिब्स होती हैं वो बहुत ही डेलिकेट होती हैं। डेलिकेट मतलब इनको बहुत जल्दी ही हार्म हो सकता है, ठीक है। और ये कहाँ होती हैं, इन द चेस्ट रीजन, तो ये हमारे सीने में होती हैं, तो ध्यान रखना कि ये डेलिकेट होती हैं और हमारे चेस्ट में होती हैं। दीज कर्व्स अराउंड, जो आप देख सकते हो इनके पास कर्व होते हैं, फॉर्म करते हैं बैक टूवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है। दीज कर्व्स अराउंड फ्रॉम द बैक टूवर्ड्स द फ्रंट, और ये जो कर्व जो पीछे से आगे तक इस तरीके से गोल गोल आप देख सकते हैं बने हुए हैं। दीज आर 24 रिब्स, और ये कितने होते हैं, 24 रिब्स होते हैं और 12 पेयर रहते हैं, मतलब एक तरीके से दो दो का पेयर रहता होगा ना। इन आवर बॉडी दैट आर ज्वाइंट टू द स्पाइन, ये हमारे शरीर में हमारे स्पाइन से जुड़े रहते हैं एट द बैक, पीछे की तरफ, एंड टू दी ब्रेस्ट बोन तक। ब्रेस्ट बोन मतलब क्या होता है, हमारे सीने की जो हड्डी होती है उससे, ठीक है, फ्रंट में वहाँ तक जुड़े रहते हैं। दीज रिब्स 12 की बात चल रही है जो है ना, पेयर मतलब एक तरीके से ऑन ईच साइड फॉर्म करते हैं एक केज। केज माने क्या होता है, एक पिंजड़ा सा बना देते हैं, और जिसको हम बोलते हैं रिब केज। अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे किसी ने एक पिंजरा सा बना रखा है और इसके अंदर हम कुछ डालेंगे, राइट। तो हमारा इसके अंदर जो है जो भी बॉडी पार्ट रहेगा तो वो कैसा रहेगा भाई, इस पिंजड़े के अंदर वो सेफ रहेगा। द टू लोएस्ट पेयर ऑफ रिब्स, जो
दो लोएस्ट पेयर होते हैं रिब के आर ओनली अटैच्ड, वो केवल अटैच होते हैं टू द स्पाइन से एट द बैक, पीछे की तरफ, एंड नॉट इन द फ्रंट। तो जो टू बता रहे हैं वो लोएस्ट जो नीचे वाले पेयर होंगे ना दो, अगर हम इनकी बात करें यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं ये देखो ये दो जो हैं ये क्या होगा, इनका क्या बोल रहे हैं वो कि ये रिब्स आर नॉट अटैच, ये अटैच नहीं होते हमारी स्पाइन से, समझ में आ रहा है, एट द बैक जो हमारी बैक में स्पाइन होती है ना उससे, एंड नॉट इन द फ्रंट, और ना तो फ्रंट से भी अटैच होते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ऐसा लगता है जैसे ये फ्लोट कर रहे हैं, माने एक तरीके से तैर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से अटैच ही नहीं है, बस ये ऐसे ही दिख रहे हैं हमें, राइट, दिख नहीं रहा नहीं कहीं से भी अटैच है। अब द रिब केज प्रोटेक्ट्स अवर वाइटल ऑर्गन, हाँ रिब केज जो है हमारे इस वाइटल ऑर्गन जो कि हमारा हार्ट एंड लंग्स, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। आप समझ रहे हो, एक पिंजरे के अंदर समझ लो हमारा भगवान जी ने क्या करके रखा है, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके भेजा हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब हम पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स, तो कितने पेयर हो गए हमारे लिम्स के, 2 होते हैं। कहाँ पर, हमारी ह्यूमन बॉडी में। 4 लिम्स यानी आगे वाले। द बोन्स दैट फॉर्म योर शोल्डर्स, वो हड्डियाँ जो आपका शोल्डर ठीक है बनाती हैं, और पैक्टोरल ग्राइडल आर अटैच्ड टू योर बैकबोन, ठीक है, तो ये अटैच्ड रहता है हमारी बैकबोन से। योर अपर आर्म, जो आपकी अपर आर्म होती है उसकी बोन इज कनेक्टेड टू योर शोल्डर। तो हमें पता है कि हमारे अपर आर्म की जो आप देखोगे अगर आप अपर आर्म को अपने, तो आपका यहाँ से शोल्डर से कनेक्ट रहता है ना, उसी की बात कर रहे हैं ये। द अपर आर्म हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन, तो अपर आर्म की एक सिंगल बोन होती है, आप देख सकते हो, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ठीक है, टिल द एल्बो, और ये कहाँ तक रहती है, हमारी एल्बो तक रहती है। अगर मैं इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो अब आप देखो ये वाली बात कर रहे हैं वो इस वाली की, तो ये जो कहाँ से अटैच है, ये शोल्डर से अटैच है, और इसको बोलते हैं, और एल्बो मतलब यहाँ ये जो आपकी कोहनी है यहाँ तक अटैच रहती है। 2 बोन्स मेक अप योर लोअर आर्म, अब नीचे की बात करें अगर तो 2 बोन जो है आपके लोअर आर्म, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बनाएंगी 2 बोन्स मिलकर। यू हैव 27 बोन्स इन योर हैंड, आपके हाथ में 27 बोन्स होती हैं, और रिस्ट होती हैं, रिस्ट माने ये, ठीक है। अब हिंड लिम्स की बात करो, एट द बॉटम ऑफ द बैकबोन, अगर हम बैकबोन के बॉटम की बात करें, हमारे जो पीठ के पीछे वाला नीचे वाला पार्ट अगर हम बात करें, तो देयर आर फ्लैट फ्यूज्ड बोन्स होती हैं यहाँ पर, विच फॉर्म करती हैं पैल्विक ग्रिडल को, ठीक है। द लेग बोन्स आर कनेक्टेड टू द पैल्विक ग्रिडल, तो जो लेग पैरों की जो बोन्स होती है ना वो कनेक्ट होती है हमारी पैल्विक ग्रिडल से, दिस पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट, आप इससे ये कनेक्टेड रहती हैं। द फीमर और द थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, तो जो हमारी थाई होती है बॉडी में, उस पर आप देखना जो बोन होती है वो सबसे लंबी बोन होती है ये यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई आप अपना पैर चेक करो, देखो उसमें जो है वो सबसे, देखो फीमर आप अगर देखो यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, तो ये देख सकते हैं आपकी ये बोन जो है हमारी सबसे लंबी बोन होती है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बताओ भाई कौन सी बोन जो है वो सबसे बड़ी होती है। फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, जो लोअर लेग होता है हमारा नीचे वाला पार्ट पैर का, उसके अंदर भी हमारी 2 बोन्स होती हैं। अबाउट 26 स्मॉल बोन्स होती हैं दैट मेक अप योर एंकल एंड फुट, जो बनाती हैं तुम्हारे एंकल को और तुम्हारे फुट के पार्ट को बनाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज बोन्स कंटिन्यू रहती हैं टू ग्रो टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स, तो अगर हम बात करें तो 26 साल तक ये बोन्स जो है वो ग्रो करती रहती हैं ज़्यादातर। डिफाइनिंग योर हाइट, और इसकी वजह से किसकी बोन कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी, उसी से उसकी हाइट डिफाइन हो जाएगी, जिसकी ज़्यादा ग्रो करेगी उसकी हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब जॉइंट्स की बात करते हैं। ऑल्दो द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हार्ड बोन्स, हम ये जानते हैं कि भाई स्केलेटन जो होता है वो हार्ड बोन से बनता है। इट प्रोवाइड्स मूवेबिलिटी टू अवर बॉडी, और इस स्केलेटन की वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो मूव कर पाती है। कैन यू गेस हाउ, किस तरीके से कर पाती है। मूवमेंट इन बोन्स इज पॉसिबल, मूवमेंट हो पाता है पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वे द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, किस वजह से कि भी किस तरीके से बोन्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी की वजह से जो है हमारा मूवमेंट पॉसिबल होता है। द जंक्शन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट जंक्शन, जंक्शन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर देखो, अब इसकी ये पैर हम यहाँ से हिला सकते हैं, इसको अलग से इस पार्ट को नहीं हिला सकते, या तो पूरा पैर हिला सकते हो या आप सिर्फ इतना पार्ट हिला सकते हो, ठीक है। आप आ जाओ जी यहाँ पर, द जंक्शन बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड अ जॉइंट, तो हम उसको बोलते हैं कि जॉइंट है ये हमारी बॉडी का, जॉइंट हेल्प करती हैं बेंड करने में।
जॉइंट हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं भाई? झुकने में हेल्प करती हैं, ट्विस्ट करना यानी मोड़ने में हेल्प करती हैं, टर्न करने में, आगे पीछे करना है, और पिक करने में, थिंग्स को, चीज़ों को उठाने के लिए भी हमें काम आता है। अगर हमारे जॉइंट ही नहीं होंगे तो हम फिर वापस वही डंडे की तरह हो जाएंगे, सब कुछ एक ही हो जाएगा। सो कार्टिलेज इज एन इलास्टिक टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है? एक इलास्टिक टिश्यू की तरह होता है। दैट प्रिवेंट्स द बोन, जो प्रिवेंट करता है, बचाता है बोन्स को फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को रब नहीं करने देता, नहीं तो एक दूसरे से बोन्स ही रगड़ जाए आपस में, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है वो हेल्प करता है कि जिससे आपस में रब नहीं करे। ये बात भी ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ हेल्प करती है हमारी बॉडी को कि उसकी जो जॉइंट बोन्स हैं वो आपस में रगड़े नहीं, ठीक है। अब आ जाओ लिगामेंट्स जॉइन द बोन्स एट द जॉइंट्स। अब क्या चीज़ है जो जॉइंट करती है, जॉइन करती है बोन्स को एट द जॉइंट्स? कोई चीज़ तो होगी जो जॉइंट्स पे जॉइन कर रही है, वो होते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आ जाइए। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द लिगामेंट। तो लिगामेंट के कारण एक ऐसी जगह हमारी बॉडी में होती है जहाँ पर, जिसे हम जॉइंट बोलते हैं, और वो जॉइंट वो जगह होती है जहाँ दो बोन्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू मूव वेरियस बॉडी पार्ट्स, और ये अलग अलग बॉडी पार्ट को मूव करने में काम आती हैं। चलिए जी आगे देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर। अलग अलग टाइप के जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स, जो कि मूव ही नहीं कर पाते। द जॉइंट्स दैट डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। वो जॉइंट जो मूव ही नहीं कर पाते, ठीक है, तो इमूवेबल हो गए। आप इन एन इमूवेबल जॉइंट बोन्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। तो बोन्स जो होती हैं वो एकदम टाइटली पकड़े रहती हैं तरीके से। देयर इज नो कार्टिलेज बिटवीन दीज जॉइंट्स, और इन जॉइंट्स में कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है। जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो जो हमारी जॉइंट्स होते हैं ना बिटवीन द बोन्स, हमारी हड्डियों के बीच में बोल सकते हैं वो, ऑफ द स्कल, कहाँ की हड्डी? स्कल की, आर इमूवेबल। अब आपका देख रहे हो कि सर की हड्डियाँ आपस में ऐसे हिलती नहीं है। द सेम इन द केस वेयर द टीथ फिट इनटू द जॉ बोन, ठीक है, तो वहाँ की भी नहीं हिलती होंगी। द लोअर जॉ इज ओनली पार्ट ऑफ द स्कल दैट कैन मूव। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये बता दो इस स्कल का कौन सा वाला पार्ट है जो मूव कर सकता है, बाकी तो मूव नहीं कर सकते, है ना। आपकी नाक मूव करती है? नहीं। आपका पूरा मुंह तो मूव कर सकता है, बट अकेले आपकी नाक मूव नहीं करती है। आपका सर पूरा तो हिला सकते हो, लेकिन क्या सर की हड्डियाँ आपको अलग अलग हिलती दिखती हैं? ऐसा नहीं होता। अब आ जाइए मूवेबल जॉइंट्स की तरफ। द जॉइंट्स दैट प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, वो जॉइंट्स जो हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूवेबल जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द आर्म, लेग्स, हिप्स एंड शोल्डर्स। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको पता चल गया, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? मूवेबल, आर्म हाथ हिलाते हो ना, ऊपर नीचे हिल जाता है, लेग्स है, हिप्स हैं और शोल्डर्स हैं, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। दीज जॉइंट्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज। ये कवर होते हैं, मतलब एक तरीके से इनके ऊपर कार्टिलेज लगी रहती है पूरी। फॉर द प्रोटेक्शन, और क्यों होती है? प्रोटेक्शन यानी रक्षा करने के लिए। एंड डू नॉट वेयर अवे इजीली, ठीक है, तो ऐसे खराब नहीं होते, ठीक है, आसानी से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी आर। एक तो हिंज जॉइंट्स की बात करें सबसे पहले, ये अब हिंज जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट इज़ द जॉइंट एट एल्बो। ये कहाँ होता है हिंज जॉइंट? ये याद रखना है कौन सा जॉइंट कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो हिंज जॉइंट हमारा एल्बो पे होता है। एंड कहाँ पर होता है? नीज पर, हमारे घुटनों पर होता है, ठीक है। कोहनी और घुटने क्या होता है? सच अ जॉइंट अलाउ करते हैं द बोन्स को टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसे जॉइंट जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। लाइक अ डोर, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है ना घर का, ऐसे ऑन इट्स हिंजेस, ठीक है। हिंजेस दरवाजे में जो कब्जे लगे थे उसको बोल रहे हैं। फिंगर्स एंड टोज हैव हिंज जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो फिंगर्स और टोज में भी होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन हिप्स, हमारे हिप्स पे पाए जाते हैं और शोल्डर्स पे पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स अलाउ करते हैं मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शंस। इनकी वजह से मूवमेंट हो पाता है सभी डायरेक्शंस में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस में कौन से जॉइंट की वजह से होता है, एंड दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आर यू एबल टू मूव योर आर्म इन सर्कुलर मोशन? क्या आप अपनी जो आर्म है उसको गोल गोल घुमा सकते हो? सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे पूरा पूरा घुमा सकते हो? तो ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। देन आ जाइए नेक्स्ट बात पे। पाइवट जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन योर हेड एंड नेक, ठीक है। हेड और नेक के बीच में जो जॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा पाइवट जॉइंट। ये क्या करता है? इट अलाउ योर हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड ऑन योर नेक। आप अपनी नेक पर, अगर ये जॉइंट ही ना होता आपका मुंह ही नहीं हिलेगा, आप एकदम सीधे बैठे रह जाओगे,
ठीक है। तो इस पाइवट जॉइंट की वजह से ही जो है आप अपना फेस जो है वो हिला पाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ आपका फेस मूव करता है तो वो कौन सा जॉइंट है जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो मूव कर सकता है। आप आ जाइए नेक्स्ट बात पे, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जॉइंट जो है इट अलाउज मूवमेंट बिटवीन द कनेक्टिंग बोन्स। ठीक है, जितनी भी कनेक्टिंग बोन्स हैं उनके मूवमेंट में, और वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर, रिस्ट, एंकल और वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। तो इनके मूवमेंट की बात चल रही है, यहाँ पर होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर वो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जी देखते हैं आगे क्या बात चल रही है। चैप्टर बस अबाउट टू फिनिश है। मसल्स पे आ जाइए। मसल्स हेल्प करती हैं इन द मूवमेंट ऑफ बोन। अब क्या चीज़ हेल्प करती है भाई मूवमेंट ऑफ बोन्स में, दैट इज मसल्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से मिलकर बनती है, विच आर कनेक्टेड टू द बोन्स, जो बोन्स से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं विद कैसे, विद द टफ बैंड्स, और उन टफ बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। दे वर्क इन पेयर्स, ये पेयर में काम करते हैं, मतलब एक एक साथ साथ, ठीक है, वन ऑन ईच साइड, हर एक एक साइड ऑफ द बोन। They take turn to pull on the bones to which they are attached, thereby making their movement possible। और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। वापस से समझाती हूँ। मसल्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में बोन्स की। मसल्स आर कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी बट स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बनते हैं, मतलब सॉफ्ट तो होते हैं, फ्लैशी जैसे मांस होता है उसमें, लेकिन टिश्यूज जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड रहते हैं टू द बोन्स, बोन्स से, विद टफ बैंड्स के द्वारा। और उन टफ बैंड्स को क्या कहते हैं हम, उनको बोलते हैं हम टेंडन्स, राइट। अब पिक्चर में देख भी सकते हो। ये वर्क करते हैं पेयर में, वन ऑन ईच साइड, ठीक है, ऑफ द बोन। दे टेक टर्न, वो टर्न लेते हैं, बारी बारी से करते हैं, टू पुल ऑन द बोन्स टू विच दे आर अटैच्ड देयर बाय, मेकिंग देयर मूवमेंट पॉसिबल। और इसी वजह से क्या होता है, टर्न बाय टर्न आगे पीछे हो रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर, अलग अलग टाइप के मसल्स की बात करो तो वॉल्यूंट्री और स्केलेटल मसल्स होते हैं। दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल, यानी कि हम अगर चाहें तो हिला सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो अपनी लेग हिला सकते हैं, हम अपनी चाहें आंखें घुमा सकते हैं, थोड़ा टंग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ के जो मसल्स होंगे वो हमारे हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूंट्री माने जो हमारे हिसाब से चले, ठीक है। वॉल्यूंट्री और स्कल मसल्स हमारे हिसाब से चल रहे हैं। दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर विल, हमारी इच्छा से चलते हैं। दीज आर फाउंड, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, आर्म्स में पाए जाते हैं, लेग्स में, आइज में, टंग, ठीक है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्विक एंड पावरफुली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ जाना, तो बहुत तेज़ी से ऐसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ये। व्हेन वी मूव, जब हम मूव करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स आर यूज, है ना। हमारी इच्छा होती है कि भाई हमें रीड करना है, हमें राइट करना है, हमें वॉक करना है, तो हमारी वॉलेंट्री मसल्स काम करती हैं। अब आ जाओ इनवॉलेंट्री मसल्स के ऊपर बात करते हैं, और स्टमक मसल्स पे। तो दीज मसल्स वर्क करती हैं ऑटोमेटिकली, खुद काम करती जाती हैं। जैसे भी हमारा हार्ट है, अब हम थोड़ी ना ऐसे लेटे लेटे सोच रहे हैं कि भाई हमारा हार्ट तो चलो कार्डियक मसल में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टमक, ठीक है। तो अंदर डाइजेशन जो चल रहा है भाई वो खुद चल रहा है ना, मैं तो नहीं चाह रही कि भाई डाइजेशन चले या ना चले, ऑटोमेटिक हो रहा है ये सारा काम। यू कैन नॉट कंट्रोल देम, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। व्हेन यू स्वेलो योर फूड, जब आप अपने फूड को क्या कर लेते हो, निगल लेते हो, ठीक है, इट मूव्स थ्रू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन में चला जाता है बिकॉज ऑफ द मसल्स एक्शन, ठीक है। अब आप रोक के तो नहीं रख सकते कि चबाए जा रहे हो, मुंह में ही रह जाए, फिर वो वापस नीचे चला ही जाएगा ना, ऑटोमेटिकली काम होते हैं। अब आ जाओ कार्डियक मसल की बात करते हैं, ये लास्ट है बिल्कुल। तो दीज मसल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स, ये बड़ी स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होती हैं जो पाई जाती हैं हमारे हार्ट में। दे कीप आवर हार्ट बीटिंग ऑल द टाइम, और इसी की वजह से आपका जो दिल है वो धक धक करता है हर समय। लास्ट आपके 2 पॉइंट्स दे रखे हैं विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 650 मसल्स, हमारी बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यू नीड कितनी, 200 मसल टू टेक जस्ट 1 स्टेप। आप इमेजिन करके देखो, अगर आपको एक स्टेप भी चलना है तो आपको 200 मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इट टेक्स 43 फेस मसल्स टू फ्रॉन एंड ओनली 17 मसल्स टू स्माइल। 17 मसल्स लग जाती हैं सिर्फ स्माइल करने के लिए, ठीक है। सो आई होप चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आप चाहें तो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। गुड बाय।